हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 और यहाँ आपको मिलते हैं 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। आप इन क्वेश्चनों को पीडीएफ में भी डाउनलोड कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट फेम से भी डाउनलोड कर पाएंगे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल कितनी संख्या होती है? तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2। और वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं 12। तो टोटल कितने हो गए? 2 और 12 14 हो गए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 14। क्लियर है। और लोकसभा की कुल कितनी संख्या है सीटों की? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो टोटल हो जाएगा भाई 552 सीट्स हैं लोकसभा में मैक्सिमम। और उसमें क्या होता है, 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 मनोनीत किए जाएंगे यानी कि नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर हैं लोकसभा में? तो 545 मेंबर हैं। इसको भी आपने याद रखना है। वहीं लोकसभा के लिए एज कितनी होती है? तो 25 ईयर एज होती है लोकसभा के लिए। यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स कितनी है? तो वो है 250 सीट है मैक्सिमम राज्यसभा में। क्लियर है, 250। और कितने राज्य से हैं? तो 238 स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश। वहीं 12 सीटें मनोनीत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति यहां पर नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? राइट आंसर 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है। इसको आपने याद रखना है। वहीं 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वहीं छोटे दिन की यदि बात करें तो आपको क्या मिल जाएगा? 22 दिसंबर। कई बार आप 21 दिसंबर भी देखेंगे बट मैक्सिमम आपको 22 दिसंबर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अब ताशकंद से आपको क्या याद रखना है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुआ था। इसको भी आपने याद रखना है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हो जाती है? ताशकंद में ही 11 जनवरी 1966 को। यह भी आप याद रखेंगे। और इनका समाधि स्थल भी कहाँ है? ताशकंद में, लाल बहादुर शास्त्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? राइट आंसर, गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? राइट आंसर, 1927 में भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था, 18 जनवरी 1927 को। और एक क्वेश्चन यहां से और याद रखना है आपको कि इसके आर्किटेक्चर कौन थे, किसने यह डिजाइन तैयार किया था? तो किया था भाई किसने? एडविन लुटियंस ने इसका डिजाइन तैयार किया था पार्लियामेंट का। वहीं उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? अब राइबोसोम क्या वर्क करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्लियर है। राइबोसोम फंक्शंस आपको याद रखना है। वहीं ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको भी आपने याद रखना है। और सेल से एक क्वेश्चन और आता है कि आत्मघाती सुसाइडल बैग किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं भाई लाइसोसोम को। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, HTTP से क्या तात्पर्य है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। क्लियर है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह भी आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वराज आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी शुरुआत की, और मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, यह भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो राइट आंसर क्या होगा पाल घाट के लिए? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पाल घाट, और यह तमिलनाडु के किस जगह को जोड़ता है? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के पालक्काड को जोड़ता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा पाल घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था, और नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक कहां है? मध्य प्रदेश में है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो ये चालुक्य वंश का शासक था, और चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम की यदि हम बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है उर्वशी काव्य। और रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो वो बिलोंग करते थे बिहार से। इनका जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ था। और साथ ही आपको रामधारी सिंह दिनकर से क्या याद रखना है कि 1959 में इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1959 को बोलते हैं भैया 1959 साहित्य अकादमी पुरस्कार। वहीं 1959 में इनको क्या मिला? पद्म भूषण पुरस्कार। और 1972 में क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ की निवासी है? अब लेप्चा जनजाति से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य की मुख्य जनजाति है, और ऐसा माना जाता है कि यह सिक्किम की पुरानी जनजाति है। और वहीं सिक्किम से आपको क्या याद रखना है? सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? 22वां राज्य बना था। कब बना? 1975 में। और किस संविधान संशोधन के तहत बना? 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है। वहीं आपको यह भी याद रखना है कि भारत में प्रेजेंट टाइम पे कितने स्टेट हैं? तो वही हम बात करें तो 28 राज्य हैं भारत में प्रेजेंट टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर, 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह किसके बर्थडे पे मनाया जाता है? तो श्रीनिवासन रामानुजन के बर्थडे पे मनाया जाता है। यह भारत के महान गणितज्ञ थे, यह भी आपको याद रखना है। और इनका जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर, महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। वहीं तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और वहीं आपको फिरोज शाह तुगलक से क्या याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार जजिया कर लगाया था, और जजिया कर ब्राह्मणों पे लगाया जाता था। यह भी आपको याद रखना है। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक को वाइस फूल के नाम से भी जाना जाता है, बुद्धिमान मूर्ख के रूप में भी जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इनके दरबार में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। और इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। कहाँ से आया? मोरक्को से आया था। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर, पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
हड़प की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसने चलाया था? राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को चलाया था। और इसके तहत क्या किया जाता था? किसी भी राज्य का अगर कोई वारिस नहीं है तो उस राज्य को ये अपने स्टेट में, अपने राज्य में मिला लिया करते थे, अपने अधिकार क्षेत्र में उसको ले लिया करते थे। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और किसने चलाया? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है, इसको याद रखना है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, यह भी आपने याद रखना है ऋग्वेद से। और सबसे आखिरी मंडल 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा जाता है, जिसमें किसका जिक्र मिलता है? पुरुष सूक्त का। और पुरुष सूक्त में ही क्या मिलते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र मिलता है पहली बार पुरुष सूक्त में, इसको भी आपने याद रखना है। वहीं देवता इंद्र के लिए कितने ऋचाओं का वर्णन है? तो 250 ऋचाओं का वर्णन है देवता इंद्र के लिए। और वहीं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस, इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर, 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है, इसको आपने याद रखना है। और ओजोन किस लेयर में है? तो स्ट्राटोस्फीयर में पड़ता है ओजोन लेयर, इसको भी आपने याद रखना है। ओजोन लेयर स्ट्राटोस्फीयर समताप मंडल में है ओजोन लेयर। वहीं आपको ओजोन से याद रखना है कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने एटम पाए जाते हैं? तो 3 एटम पाए जाते हैं भाई ऑक्सीजन के, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ऑक्सीजन के 3 एटम ओजोन बनाते हैं। और ओजोन लेयर का वर्क क्या होता है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेना, अवशोषण करना या फिर सोख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हास्य गैस, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पैरा ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इन चारों में से क्या ऑप्शन है? आपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, जिसका आंसर बहुत सारे कैंडिडेट ने बिल्कुल करेक्ट आंसर को कमेंट किया है। जो नहीं करते भाई आप भी क्या करो और वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्लिक कर जाए कुछ नहीं पता, पढ़े रहोगे तो याद रहेगा। तो पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? राजस्थान राज्य में लगता है, यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा जिला? अजमेर में लगता है। वहीं एक क्वेश्चन और याद रखना है पुष्कर से कि पुष्कर में ही क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर, जो भारत में इकलौता मंदिर है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ये थे आज के सभी जनरल स्टडीज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप सो ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, आप नोट्स तैयार कर रहे होंगे। और गाइस, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।